हेलो स्टूडेंट आज हम सीखेंगे सेकंड स्टेज के जो मैकेनिज़म्स हैं उसमें 7 जो स्टेप आते हैं आज हमने उनको सीखना है। यानी कि मैकेनिज़्म ऑफ लेबर 7 जो उसके स्टेप्स हैं, मूवमेंट हैं इन ऑक्सीपिटल इंटीरियर पोजीशन। तो यहाँ पर अब मैं आपको सबसे पहले बताती जाऊँ कि मैकेनिज़्म क्या होता है कि जब बच्चा जो है वो बर्थ कैनाल से सही है नीचे की तरफ आने लगता है तो उस टाइम पर एक मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है जिसको हम लेबर का मैकेनिज़्म कहते हैं। सही है, लेबर के अमल में मंदरजा झेल कुछ चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे का नीचे आना, जो भी सबसे आगे हो, जो भी हिस्सा सबसे आगे होगा वो पेल्विस फ्लोर की तरफ मज़ामत करना शुरू हो जाता है। सही है, मैकेनिज़्म में। तो इसमें क्या होता है कि वो आगे की तरफ इस तरीके से मुड़ता है कि जब तक पेल्विस आगे वाले जोड़, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सिम्फिस प्यूबिक के नीचे नहीं आ जाता। पेल्विस से बाहर जो हिस्सा भी है वो भी प्यूबिक बोन के गिर्द ही घूम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है अब लाई जो होती हैं वो मतलब मैंने आपको बताया था कि लॉन्जिट्यूडनल वो लंबाई के रुख होती है, फिर मतलब वो मैंने सारी आपको चीज़ें बताई थी। तो अब यहाँ पर ही ये जो बच्चे की हरकत हैं ये स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहला क्या होता है कि एंगेजमेंट हो जाती है, यानी कि हेड क्या हो जाता है, एंगेज हो जाता है। सही है, तो जब हेड एंगेज होता है तो फिर उसके बाद सेकंड वाला जो स्टेप आता है मैकेनिज़्म में, लेबर के मैकेनिज़्म में सेकंड स्टेज का जो लेबर है इसका जो मैकेनिज़्म का दूसरा पॉइंट आता है वो आता है डिसेंट। तो डिसेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ये होता है कि बच्चे का नीचे की तरफ आना। तो नीचे की तरफ जो आने का अमल है उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट कहते हैं। अक्सर लेबर शुरू होने से पहले ही बच्चे का सर पेल्विस में आना शुरू हो जाता है। सही है, यानी कि डिसेंट होना शुरू हो जाता है। और हमने ये उसमें पार्टोग्राफ में भी सीखा था कि जब डिसेंट की कंडीशन आती है तो हमें पार्टोग्राफ में एक्टिव हो जाने की ज़रूरत होती है। फिर प्राइमरी ग्रेविडा में आम तौर पर हमल के आखिरी जो मराहल होता है, आखिरी हफ्ते जो होते हैं बच्चे में, इसमें क्या होता है कि ये नीचे की तरफ आने का जो अमल है ये शुरू हो जाता है स्टार्टिंग में। सही है, डिसेंट का। अभी हम डिसेंट की बात कर रहे हैं। सही है, लेकिन मल्टी ग्रेविडा में चूँकि अज़लात ढीले पड़ चुके होते हैं तो ये लेबर के शुरू होने तक सर जैसे ही एंगेज ना भी हो तो मतलब बेबी जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। सही है, तो जो है जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस आती जाती हैं बेबी जो है वो नीचे की तरफ आता जाता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है थर्ड वाला, फ्लैक्शन। तो फ्लैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, मुड़ना या झुकना, मुड़ना या झुकना। तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे का सर आगे की तरफ झुकता है और इसकी थोड़ी इसके सीने को छूती है। ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल आगे की तरफ अपने सर को बेंड कर लेता है और उसकी जो ठोड़ी है वो क्या करती है, सीने को छूती है। इस तरीके से सर का जो भी मतलब जो छोटा डायामीटर है सब ऑक्सीपिटोब्रैगमा, जो कि मतलब जिसका कितना डायामीटर था, 9.5 सेंटीमीटर था, पेल्विस के जो इनलेट होता है उससे गुजरकर बच्चे के नीचे आने के अमल को आसान बना देता है। ठीक है, वो डायामीटर भी खुद ब खुद ही रिफ्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये बड़ी एक अहम बात थी। तो मतलब बच्चे के आने का मतलब इससे अमल जो होता है वो आसान हो जाता है और बच्चे का सर पेल्विस के जो इनलेट होता है उसके ट्रांसवर्स में जो है, यानी कि जो सबसे चौड़ा डायमीटर है, यानी जिसको जो 13 सेंटीमीटर है वो इसमें पूरा आ जाता है। और लेबर के दौरान फ्लैक्शन बढ़ती रहती है, यानी कि ऑक्सीपिट सबसे आगे वाला हिस्सा बन जाता है। सही है, जैसे जैसे फ्लैक्शन होती रहेगी ऑक्सीपिट आगे आगे आता रहेगा। ठीक है, तो ये तो थी स्टूडेंट फ्लैक्शन। तो अब आ जाती है इंटरनल रोटेशन।
तो इंटरनल रोटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये देखें ये क्या है इंटरनल रोटेशन। तो इसका मतलब होता है कि यूट्रस मतलब पेल्विस में बच्चे के सर की अंदरूनी गर्दश, यानी कि जैसे ही फ्लैक्शन होती है बच्चा जो है इंटरनल रोटेशन करता है, यानी कि अंदर अपने सर को घुमाता है। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन बच्चे के आगे वाले हिस्से को, यानी कि जो सर है पेल्विस के फ्लोर नीचे की तरफ धकेलती है, सही है, और पेल्विस के फ्लोर से मिलने वाली मज़ामत से सर जो है गर्दिश करना शुरू कर देता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन कम होती है पेल्विस का फ्लोर कुव्वत से वापस पलट जाता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ही स्टूडेंट पेल्विक फ्लोर जो है वो मज़ामत करता है। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती तो वो फिर वापस अपनी असली हालत में आ जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये अमल जो होता है इसमें ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर वर्टेक्स पोजीशन में ऑक्सीपिटल सबसे आगे होगा और सबसे पहले पेल्विस के फ्लोर को छूता हुआ सिम्फिस प्यूबिक की तरफ जब मुड़ता है, क्योंकि अब सर जो है कंधों की सीध में नहीं होता, अब जो है सर क्या आ जाएगा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसलिए बच्चे की गर्दन में ज़रा सा बल आता है और अब सर जो है वो डायामीटर जो था उसका मतलब इंटीरियर पोस्टीरियर जो हैं डायामीटर्स उनके आउटलेट से गुज़रता हुए इंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर 13 सेंटीमीटर में आ जाता है, सही है। फिर उसके बाद ऑक्सीपिटो सब प्यूबिक आर्च के नीचे जब ये फंस जाता है तो जब दो कॉन्ट्रैक्शन अब आएंगी तो फिर ये क्या होगा कि इसमें दरमियान में सर पीछे की तरफ हटता है और एकदम से फिर ये क्रॉनिंग का सिस्टम मतलब क्रॉनिंग होनी शुरू हो जाती है, सही है, यानी कि हमें बच्चे का सर सामने की तरफ नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्रॉनिंग होना शुरू हो जाती है। जब इंटरनल रोटेशन हो जाएगी तो फिर क्रॉनिंग होगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट एक्सटेंशन। तो अब एक्सटेंशन क्या होता है, सर पीछे की तरफ मुड़ना। अब क्या होता है कि ये अमल में क्रॉनिंग हो जाने के बाद, यानी कि जब सर का कुछ हिस्सा जब हम पीवी कर रहे होते हैं तो हमें कुछ नज़र आ रहा होता है, तो स्टूडेंट उसमें क्या होता है फिर क्रॉनिंग हो जाने के बाद बच्चे का सर पीछे की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। और गर्दन का जो पिछला हिस्सा होता है ना स्टूडेंट, वो क्या होता है, वो जो पिछले हिस्से जिसको हम गुद्दी बोलते हैं, सिम्फिस प्यूबिक के निचले किनारे से के गिर्द मुड़ता है, जबकि माथा, चेहरा और ठोड़ी और ये जो होते हैं ना, ये फिर ब्रीक जो प्रीनियम होता है, ये वहाँ से गुज़रने के बाद इनकी एक्सटेंशन पैदा होती है, जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि फिर एक्सटर्नल रोटेशन। अब जब के बच्चा जो है क्रॉनिंग हो गई है और बच्चा काफ़ी हद तक जो है वो बाहर नज़र आ रहा है उसका सर, तो अब क्या होगी कि एक्सटर्नल रोटेशन होगी, यानी कि बैरूनी गर्दश। तो बैरूनी गर्दश स्टूडेंट क्या होती है, इसमें ये होता है कि बच्चे के सर की बैरूनी गर्दश का मतलब है कि कंधे अब पेल्विस के अखराजी यानी जो रास्ता है सुराख है इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, वहाँ से ये क्या हो चुके हुए हैं कि इनके कंधों की अंदरूनी गर्दश बच्चे के सर की बैरूनी गर्दश के साथ होती है, ठीक है। और ये अब आगे बिल्कुल आ चुका हुआ है बच्चा, अब ये आगे की तरफ ही मुड़ेगा, आगे की तरफ ये खुद ब खुद सिम्फिस प्यूबिक के नीचे आता जाएगा, सही है, इस कंडीशन में, ठीक है। और फिर ये आसानी से देखा जा सकता है, हमें बच्चे के सर अच्छे से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। और बच्चे का सर जो है ऑक्सीपिटो वो लैटरल पर आ जाता है और फिर यहाँ से क्या होता है कि अगर वर्टेक्स बाएं ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो तो बच्चे का सर बाएं तरफ होगा और अगर वर्टेक्स दाएं तरफ हो तो फिर वो दाएं तरफ होगा, ठीक है। तो फिर ये जो टाइम होता है इसमें बच्चा पूरे तरीके से इसकी फ्लैक्शन हो चुकी होती है और अब डिलीवरी का टाइम आ जाता है, यानी कि एक्सपेल्शन का टाइम आ जाएगा, यानी कि बच्चा फिर बेबी डिलीवर हो जाता है और उसके बाद प्लेसेंटा। तो स्टूडेंट ये था मैकेनिज़्म और इसके थे 7 पॉइंट। अगर ये 7 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेते हैं और आप एग्ज़ामिनर को भी बता देते हैं, क्योंकि अक्सर प्रैक्टिकल में जो है मैकेनिज़्म सेकंड स्टेज
का मैकेनिज़्म पूछा जाता है। तो ये आप लोगों को काफ़ी इजी करके मैंने बता दिए हैं ये 7 पॉइंट्स। अगर आप इनके नाम याद कर लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए, थोड़ी लंबी हो गई लेकिन ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।